हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ गया हूँ आपके पास एक नया क्वेश्चन लेके। एफ इज मैपिंग फ्रॉम कैपिटल एन टू एन, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। नाउ एफ एक्स इज व्हाट, 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5, राइट। एफ इज मैपिंग फ्रॉम एन टू एस, ठीक है। एक नया फंक्शन दे दिया है ना, नया फंक्शन ही है ना। हाँ जी, देखो अगर ये एन टू एस हो गया, वेयर एस इज द रेंज ऑफ एफ, एस इज द रेंज ऑफ एफ, इट इज इनवर्टिबल, देन इट इज इनवर्टिबल। ये आपको प्रूफ करना है। कौन सा? ये वाला एफ इनवर्स निकालना है। एफ इनवर्स 43 की वैल्यू, एफ इनवर्स 163 की वैल्यू आपको निकालनी है। करो, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सबसे पहले आप क्या करोगे, ऐसा आपको रेंज चाहिए उसका, तो रेंज चाहिए तो रेंज के लिए क्या करोगे, रेंज ऑफ व्हाट, एफ। तो ये रहा ये आपकी क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक का रेंज निकालो। क्वाड्रेटिक का रेंज सल, जब भी आपके पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का फॉर्मेट आए, बड़ी ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। ए ग्रेटर देन जीरो है मतलब ग्राफ बनेगा ऐसे, ठीक है। ग्राफ बनेगा, ओ सॉरी, ग्राफ बनता है ग्रेटर देन जीरो के लिए, ग्राफ बनेगा ऐसे। और ये जो आपकी पीक फॉर्म होगी, इसका कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, माइनस डी अपॉन 4a, माइनस बी बाई 2a कॉमा माइनस डी बाई 4a। फिर से लिख देता हूँ, माइनस बी बाई 2a कॉमा माइनस डी बाई 4a। अब ये आपका y वैल्यू है, तो y वैल्यू ही तो वेरी कर रहा है। देखो रेंज के लिए y वैल्यू ही तो मैटर करता है, तो डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो। इस चीज का डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा, अंडर रूट बी स्क्वायर 36 माइनस 4ab अपॉन माइनस का इंटू 4 इंटू ए 9। तो इसे सॉल्व कर लो, माइनस माइनस प्लस, 9 9 जा 81, 81 प्लस 36 इज व्हाट, 117 माइनस का अंडर रूट 117 अपॉन 36, राइट। सही है। बट अगर मैं चाहूं तो यहां से इसे और भी कुछ बोल सकता हूं, क्या? बड़े ध्यान से सुनना। यहां से हम क्या करते हैं, माइनस का अंडर रूट, इससे 36 कॉमन ले लेते हैं। ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1 प्लस 5, यही बचेगा अपॉन 9 इंटू 4, ये नीचे में आपका लिखा हुआ है, ठीक है। अब 36 से आप बाहर निकालोगे तो ये 6 और ये कैंसिल होगा तो 3 और ये 2 और ये 2, तो ये आ गया आपको माइनस का रूट 6 बाई 6, तो ये आ गया 1 बाई माइनस 1 बाई रूट 6, ठीक है। माइनस 1 अपॉन रूट 6, तो ये आपके कोऑर्डिनेट्स आ गए। तो जस्ट आप यहाँ पे पुट कर दोगे तो आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप रेंज निकालते हो, ध्यान रखना। तो अभी इस रेंज के लिए क्या करोगे, सबसे पहली बात, हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात हमें क्या करना है, इस फंक्शन के लिए ये फंक्शन इन्वर्टिबल प्रूव करना है। अब इन्वर्टिबल का मतलब क्या होता है, एफ ओ जी जी ओ एफ सब निकालना पड़ेगा। एफ ओ जी जी ओ एफ हम सब निकाल लेंगे, बट बोला एस इज द रेंज ऑफ एफ, पिछले वाले रेंज, बट यहाँ तो कोडोमेन, तो रेंज मतलब इस चीज का। रेंज निकालने के लिए मैंने ऑलरेडी आपको बताया, माइनस डी अपॉन 4a माइनस बी बाई 2a कॉमा माइनस डी बाई 4a। तो माइनस डी बाई 4a मतलब माइनस का डी, डिस्क्रिमिनेंट इज व्हाट, 36 माइनस का 4a बी अपॉन 4 इंटू a, दैट इज 9, ठीक है। अभी प्लस प्लस कैंसिल कर दो, अंडर रूट 6 आ जाएगा, 36 का बाहर आपका 6 आ जाएगा, 6 रूट 6 बाई 36, मतलब ये आपका आ गया 6 इंटू 6, तो माइनस 1 बाई रूट 6 आ रहा है बेसिकली, है ना। तो उसी रेंज में आपका आना चाहिए। तो देख लेते हैं
सॉल्व करके इसको, है ना। चलो तो स्टार्ट करते हैं। एस का वैल्यू हमारा निकल आया, क्या क्या आएगा, -1/√6। तो -1/√6 से लेकर इंफिनिटी, है ना, लीस्ट वैल्यू यही होगी -1/√6, राइट। चलो आगे चीजें स्टार्ट करते हैं। ये हमारा रेंज आ गया, एस का वैल्यू, ये आ गया एस का वैल्यू। तो अभी स्टार्ट करते हैं। इन्वर्टिबल प्रूफ करना है। सबसे पहले इसे क्या प्रूफ करोगे, क्या प्रूफ करोगे, वन वन फंक्शन। तो वन वन के लिए क्या करते हो, मैंने आपको पूरा प्रोसीजर इस सेम क्वेश्चन के लिए पिछली वीडियोस में कराया हुआ है, तो जल्दी से देख लेते हैं इसे। लेट, ठीक है, पहले खुद से ट्राई करो आप लोग। चलो, लेट x1, x2 बिलोंग्स टू रियल, रियल पॉजिटिव नहीं, यहाँ पे नेचुरल नंबर बोल देते हैं, नेचुरल, है ना। देखो डोमेन ये होता है ना, तो डोमेन में बिलोंग करते हैं। अब एफ ऑफ x1 निकालोगे, एफ ऑफ x2 निकालोगे। एफ ऑफ x1 आपका क्या आएगा, 9x1 स्क्वायर प्लस 6x1 माइनस का 5। दूसरा क्या आएगा, एफ ऑफ x2 आपका आएगा 9x2 स्क्वायर प्लस का 6x2 माइनस का 5। ठीक है, ये तो आपकी वैल्यूज आएगी। आई होप इट्स विजिबल। यस, व्हाट इज एफ ऑफ x1 इक्वल्स टू एफ ऑफ x2, ये चीजें ले लो। अब क्या करोगे, 9x1 स्क्वायर प्लस 6x1 माइनस 5 इक्वल्स टू 9x2 स्क्वायर। एफ ऑफ x2 को लिख रहा हूँ, है ना, 6x2 माइनस 5, -5 से -5 बोथ द साइड्स कैंसिल होगा, प्लस 9x2 स्क्वायर को आप इस साइड बुलाओगे तो 9x1 स्क्वायर माइनस 9x2 स्क्वायर प्लस 6x1 आप एज इट इज नोट करोगे, 6x1 माइनस का 6x2, राइट, पॉजिटिव 6x2 है इक्वल्स टू 0। इस चीज में से 9 कॉमन आएगा, x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर, इन दोनों में प्लस का 6 कॉमन आएगा, ब्रैकेट में क्या आएगा, x1 माइनस x2 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगाओगे तो 9 x1 माइनस x2, x1 प्लस x2 प्लस 6 x1 माइनस x2 इक्वल्स टू 0। अब इन सब में क्या कॉमन आ सकता है, x1 माइनस x2, ब्रैकेट में क्या आएगा, 9 x1 प्लस x2 प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब देखो x1 x2 बोथ बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो मिनिमम भी ले लोगे तो 1 1 आएगा, तो ये दिस ब्रैकेट कैन नॉट बी 0, तो दिस मस्ट बी 0। x1 माइनस x2 इक्वल्स टू व्हाट, 0, when then x1 equals to what, x2। I hope this is clear to all of you। x1 equals to x2 हमने प्रूव कर दिया, f of x1 equals to f of x2 लेते हुए then we can say that this is a one-one function। अगर ये one-one function प्रूफ हो चुका है तो इसे on-to प्रूफ करने के लिए जस्ट क्या करना होगा, बहुत छोटी सी चीज देख लेते हैं। वो छोटी सी चीज क्या है भाई, ठीक है, एक बार चलते हैं तो स्टार्ट करते हैं। बहुत छोटी सी वो चीज क्या है, एक चीज और कर सकते हो आप, जो मैंने आपको क्वाड्रेटिक के लिए रेंज देखने का मेथड बताया, वो आपको मैंने बताया -b/2a, -d/4a, ये वाली चीज। तो ये आपका y कोऑर्डिनेट है, ये x, तो -b/2a क्या होगा, माइनस b कितना 6/2 इंटू a कितना 9, तो ये चीज मतलब 2 3 2 2 -1/3, -1/3 आपका आ रहा है, तो -1/3 पे वैल्यू इस पूरे में रखकर चेक कर लो क्या है, 9 इंटू -1/3 का होल स्क्वायर मतलब 1/9 ही आ जाएगा, प्लस 6 इंटू -1/3 प्लस का 5, तो 9 से 9 कैंसिल, 6 से ये कैंसिल, तो माइनस का सॉरी पॉजिटिव का 2 -2 प्लस 5 दैट इज प्लस का 3 और प्लस का 1, यही आ रहा है, चेक कर रहे हो, माइनस का b/2 तो माइनस का 6/2 इंटू a दैट इज 9, तो आप चेक करोगे तो 6 3 जा 18, -1/3 आपका आ रहा है, तो -1/3 इस पूरे में वैल्यू रखकर चेक करो क्या y वैल्यू यही आ रही है जो हमने ली है, तो 9 इंटू एक्स का स्क्वायर 1/3 का स्क्वायर दैट इज 1/9 प्लस 6 इंटू -1/3 प्लस -5 एज इट इज, माइनस का 5 एज इट इज, राइट। तो इससे आप कैंसिल कर दोगे, ये 1 आ जाएगा, तो ये आ गया आपके पास 1 माइनस, अब यहाँ पे इसे कैंसिल किया तो ये आ गया माइनस का 2, 6 इंटू -1/3 माइनस का 2, और ये आपके पास माइनस का 5 है, तो ये आ गया माइनस का 1,
और ये आ गया आपके पास माइनस का 5, दैट इज माइनस का 6। तो ये आपका माइनस का 6 आएगा, ध्यान रखना माइनस का 6। तो वहां हमने कुछ निकालते हुए कोई मिस्टेक करी होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो में या फिर इसी वीडियो के नीचे मेरे को कमेंट करके बताओगे कि हमने वहां कहाँ मिस्टेक करी थी कि हमारा -1/√6 आ रहा था। तो ये आएगा आपका रेंज, क्या आएगा -6 से इंफिनिटी। ठीक है, अब ये करेक्ट वैल्यू है, मेरे को पता है। ठीक है, चलो हाँ आगे की बात करते हैं। तो हमने क्या कर लिया, इसको 1 1 प्रूफ कर लिया। 1 1 के बाद इसे क्या प्रूफ करेंगे, ऑन टू प्रूफ करेंगे। तो ऑन टू के लिए देखो क्या प्रूफ करोगे आप, ऑन टू फंक्शन करने के लिए लेट y इक्वल्स टू कितना 9x² प्लस 6x और माइनस का 5। यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो y इक्वल्स टू कितना 3x का होल स्क्वायर बोल सकता हूँ, बोल सकते हो, प्लस 2 इंटू a लिखा हुआ है, b हमें नहीं पता तो 1 ही लेना पड़ेगा, तभी तो ये 6x होगा। देखो -1 का स्क्वायर भी लेना पड़ेगा, प्लस का माइनस का 1 का स्क्वायर भी करना पड़ेगा, -5 जो एज इट इज। तो -1 -5 दैट इज -6 में डायरेक्ट लिख देता हूँ। अब y इधर है, -6 इधर +6 हो जाएगा, y +6 आ जाएगा। और इन तीनों को आप बोल सकते हो 3x + 1 का होल स्क्वायर, राइट। तो 3x + 1 इक्वल्स टू व्हाट, 3x + 1 इक्वल्स टू व्हाट, रूट आ जाएगा उस पे √y + 6। इतनी बात आई होप आप सबको क्लियर है। तो 3x इक्वल्स टू कितना आएगा, √y + 6, और ये पॉजिटिव 1 उधर माइनस का 1, 3 इधर पॉजिटिव, मल्टीप्लाई से हटा के डिवाइड में, ये आपका इनवर्स फंक्शन भी हो गया। ठीक है, ये एफ इनवर्स की वैल्यू है, ये जो आपको पूछा ना एफ इनवर्स, यही होगा। ठीक है, अब इसमें ये डायरेक्ट वैल्यू पुट करके निकाल दो, बट बड़े ध्यान से सुनो कि आपको सबसे पहले क्या प्रूफ करना था, एस की रेंज निकालनी थी। हमने सबसे पहले एस की रेंज निकाली, फिर आपको एफ की रेंज निकालनी थी, हमने एफ की रेंज निकाली, मतलब एस की वैल्यू निकाली। फिर आपको एफ इन्वर्टिबल प्रूफ करना था, इन्वर्टिबल हमने प्रूफ नहीं किया। इन्वर्टिबल के लिए हमें पहले बाइजेक्टिव फंक्शन प्रूफ करना पड़ेगा। बाइजेक्टिव के लिए पहले 1 1 एंड ऑन टू, 1 1 हमने प्रूफ कर दिया है, ऑन टू यहाँ से डायरेक्ट लिख दो, सिंस ऑल द वैल्यूज ऑफ i। अब देखो -1 यहाँ पे, -6 यहाँ पे पुट करके देखो, -6 + 6 0। अगर उससे नीचे -6 आप ले सकते हो, उससे नीचे लोगे तो काम नहीं चलेगा। दैट्स वाई देखो पूरी रेंज इंक्लूड कर रहा है। मेरी बात समझ पा रहे हो? जिनको मेरी बात समझ आ रही है वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, आज पहली बार बोल रहा हूँ, वीडियो को लाइक कर देना तो कर देना। ठीक है, चलो √y + 6 -1/3। ठीक है, अब देखो √y + 6, √y + 6 का मतलब क्या, यहाँ पे मिनिमम वैल्यू, अगर आप सिंपल सी बात समझो, रूट के अंदर आपका नेगेटिव नहीं आना चाहिए, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए वैल्यू, मतलब y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू -6। ये रेंज कहां से कहां होगी बचा, होगी -6 टू इंफिनिटी। दैट इज द सेम वैल्यू रिटन हियर, यस और नो, राइट। तो ये आपकी इसकी रेंज आ गई। रेंज निकालने का फॉर्मेट आपको पता है। अब ये इसकी रेंज आ गई, मतलब समझ पा रहे हो, किसी फंक्शन की हमने रेंज निकाल ली। ठीक है, अब वो कोडोमेन है। ठीक है, तो ये ऑन टू भी है। अब एस के बराबर हो गया ना, ये एस तो हमने पहले ही निकाल लिया था, एस के बराबर हो गया, हमने इसकी रेंज को बोल दिया all the values of s satisfied the value of in the interval given in s. So this is an onto function also. If this is 1 1 and onto, it must be bijective function. अगर ये bijective function प्रूफ हो गया तो next we have to calculate f of g और g of f, और उससे हम क्या बताएंगे, एक से x आएगा एक से y आएगा, उससे हम बोलेंगे ये फंक्शन कैसा है, इन्वर्टिबल फंक्शन है। तो सॉल्व करो इसको। एक चीज का और ध्यान रखना कि आपने -6 टू इंफिनिटी को बोला है, और एफ ऑफ जी जो हमने निकाला तो वो जी ऑफ वाई होता है। क्या होता है, जी ऑफ वाई, ये मैंने आपको बता रखा है ऑलरेडी। तो ये होगा आपका, यहाँ पे मेरा क्या आया था, वही चीज होगी जो मेरा यहाँ पे आया था, दैट इज व्हाट 5y + 54 आई थिंक, ऐसा कुछ आया था। तो यही चीज आएगी यहाँ पर। ठीक है, तो हमने क्या निकाला था एक बार देख लेते हैं, 3x + 1 का होल स्क्वायर, और ये चीज आई थी अपनी -6 और y + 6, √y + 6, √y + 6
और माइनस का 1/3, ये चीज है। तो g ऑफ y मेरा ये आ गया। अब बड़े ध्यान से सुनिएगा, f ऑफ x मेरे पास है, g ऑफ y मेरे पास है, f o g g o f निकाल सकता हूँ, एक से x आएगा, एक से y आएगा, तो ये फंक्शन इनवर्टिबल प्रूफ हो जाएगा। f इनवर्स तुम्हारा ऑलरेडी निकल चुका है, देखो यही होता है f ऑफ इनवर्स। मैंने पिछली वीडियोस में ऑलरेडी बता रखा है, बस वेरिएबल चेंज कर दूं, x प्लस वाई, x प्लस 6 माइनस 1/3, दिस इज f इनवर्स ऑफ x। ये हम निकाल लिया, ये हमने निकाल लिया, ठीक है। इनवर्टिबल बाकी है, ये दोनों चीजें की वैल्यू बाकी है। अब f इनवर्स ऑफ 43 भी निकाल ही लेते हैं और f इनवर्स ऑफ 163 भी निकाल ही लेते हैं, तब हम चलेंगे कि ये फंक्शन इनवर्टिबल है। देखो सबसे पहली बात तो इनवर्टिबल प्रूफ कर रहे हो ना, तो उसके बाद ही आपको f इनवर्स ऑफ x निकालना चाहिए। तो हम प्रोसीजर से ही चल लेते हैं कि f इनवर्स ऑफ x, अभी इसको नहीं बोल सकते अगर इनवर्स फंक्शन को, तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले हम इनवर्टिबल निकाल लेते हैं कि ये फंक्शन इनवर्टिबल होगा। वी हैव टू प्रूव दिस। तो GOF और FOG की वैल्यूज कैसे, उसकी मदद से निकालोगे। तो कैसे, FOG मतलब कितना, f ऑफ g ऑफ x, g ऑफ x कितना बचा बोलो, g ऑफ x क्या है, ये है g ऑफ y, f ऑफ g ऑफ y, y के वेरिएबल के साथ, तो अंडर रूट y प्लस 6 -1/3, यही आएगा। सही बात है, बोलो। अगर ये चीज आएगी तो f ऑफ x ये है, तो राइट साइड में भी x की जगह पर ये चीज पुट कर दो, क्योंकि f ऑफ x की जगह पे ये आया है, तो राइट साइड में भी पुट कर दो। तो 9 ब्रैकेट में x का स्क्वायर मतलब इस चीज का स्क्वायर -1/3 का होल स्क्वायर प्लस 6, x कितना, अंडर रूट y प्लस 6 -1/3 और माइनस का 5 एज इट इज। अब बड़े ध्यान से देखना, यहाँ पे स्क्वायर होगा तो ऊपर वाली चीज को स्क्वायर करोगे और नीचे स्क्वायर करोगे तो 9 आएगा, तो 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 है ना, यहाँ से 3 से 2 आ जाएगा। इस चीज का स्क्वायर करोगे तो पहला ब्रैकेट खुलेगा, a स्क्वायर मतलब y प्लस 6 प्लस b स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2ab 2 इंटू 1 इंटू दिस, ठीक है, प्लस 2 से, अब ये 2 आया है यहाँ पे कैंसिल होके, तो 2 से इसमें भी मल्टीप्लाई, इसमें भी मल्टीप्लाई, तो आया आएगा आपका 2 इंटू अंडर रूट वाई प्लस 6 माइनस 2, देखो माइनस का 5 एज इट इज। अब ये -2 प्लस 2 रूट वाई प्लस 6 कैंसिल हो गए, ठीक है, 6 प्लस 1 7 -2 -5 7, ये माइनस का 7 ये प्लस का 7 कैंसिल हो, आंसर यू गॉट इट इज y। देखो यहां से y आ गया, FOG से हमेशा y आता है और GOF से हमेशा x आता है, तो GOF से आप x प्रूफ करके मेरे को फटाफट से दिखा दो, वीडियो को पॉज करो, ठीक है, और करके दिखा दो फटाफट से कि ये x आएगा। चलो, नाउ वी आर डूइंग व्हाट फॉर g ऑफ f ऑफ x, GOF मतलब g ऑफ f ऑफ x मतलब कितना, g ऑफ fx का वैल्यू कितना, ये रहा 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5, ठीक है। अब g ऑफ y मुझे दे रखा है, तो y की जगह पे ये चीज आ गई, तो राइट साइड में भी मैं y की जगह पे वो फंक्शन का इनपुट वैल्यू रख देता हूँ, क्या, अंडर रूट क्या बचा y प्लस 6 ना, तो y की जगह ये वेरिएबल सब्स्टिट्यूट कर दो, क्या 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 और प्लस 6 एज इट इज है तो रहेगा, -1 एज इट इज, 3 एज इट इज। अब देखो रूट के अंदर ये -5 प्लस 6 आपका 1 बनेगा, अरे -5 प्लस 6 1 ही होता है, ठीक है, तो ये रूट के अंदर वाली चीज आपकी क्या बन गई, 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर -1 होल अपॉन 3। अब ये स्क्वायर से रूट कैंसिल करोगे ना, तो 3x प्लस 1 -1/3, 1 से 1 कैंसिल होगा, ये आएगा आपको 3x/3। अब 3 कैंसिल होगा, आपका आंसर क्या आएगा, x। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। तो यहाँ से वहां से y, यहाँ से x, मतलब फंक्शन इज इनवर्टिबल, हमारा ये भी प्रूफ हो गया, मतलब f इनवर्स ऑफ x आपको यही होगा, ये प्रूफ हो गया। मतलब f इनवर्स ऑफ 43 का वैल्यू कितना होगा, आप चेक कर लेते हैं। तो 43 इक्वल्स टू 43 प्लस 6 दैट इज 49 -1/3 दैट इज 7,
अंडर रूट 49, 7 माइनस 1 इज 6, 6/3 इज 2, मतलब f इनवर्स ऑफ 43 का वैल्यू होगा 2 और f इनवर्स ऑफ 163 का वैल्यू आप लोग मेरे को बताओगे कमेंट करके कि क्या होगा, ठीक है। चल, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है। बाकी सारी चीजें नोट कर लेना, आई होप ये सारी बातें क्लियर है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।